सरकार फ्लॉप है। सरकार की कोशिश देश की जो व्यवस्था में समाज बना हमारा है उसको खत्म किया जाए और बहुसंख्यकवाद को ही चलाना इनका मकसद है। दूसरी कोशिश इनकी ये है कि अदालत को, कानून को, सबको खत्म कर दें और एक जो है तानाशाही जो रवैया होता है वो अख्तियार कर दें, जो बुलडोजर वाला प्रकरण आप देख रहे हैं। फिर एक चीज और गौर कीजिए कि पुलिस थानों में रिपोर्टें दर्ज नहीं की जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, और ये केवल किसी एक प्रदेश की, लगभग प्रदेशों में जहां जहां बीजेपी समर्थित सरकार है या बीजेपी सरकार है उन तमाम प्रदेशों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। वो अल्पसंख्यक की बात केवल नहीं है। मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था कि उसमें एक बड़ा जर्नलिस्ट भी गया था, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अभी दिल्ली में जो घटना हुई है कल, उन्हीं के जो गुण गाते रहते हैं, भगवा झंडे के गुण गाते रहते हैं एंकर, उनके साथ मारपीट की घटना हुई, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। और ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि सबको शिथिल करके वो डंडा राज चलाना चाह रहा है, और डंडा राज चलाना जो चाह रहे हैं इसको रोकने का काम जो है, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि विपक्ष के सामने स्थिति यह है कि विपक्ष हमारा जो है वो पंगु सा हो गया, वो डर गया है, वो चाहे ईडी है या जो भी संगठन है। अकेले राहुल गांधी कितना कुछ करेंगे? ऐसे में एक जरूरी भूमिका जो है वो सिविल सोसाइटी की है। आप देखिए कि मैं समझिए बिहार शरीफ की बात करूं तो मुश्किल से 200 लड़के होंगे उस रामनवमी के उत्सव मनाने वाले पूरे प्रकरण में। बिहार शरीफ की आबादी जो है होगी 5 लाख के करीब। 5 लाख में 500 आदमी भी नहीं है झंडा लेके दौड़ने वाले, मोटरसाइकिल लेकर के भगाने वाले, हुड़दंग करने वाले। और वो कुछ लोग, अब देखिए कश्मीर की जब बात करते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों से क्यों नहीं लड़े मुसलमान, वहां के लोकल और पंडितों को भागना पड़ा, हम देख रहे हैं वहां तो अल्पसंख्यक थे बेचारे कश्मीरी पंडित, और बहुत सारे मुसलमान लड़ रहे थे। हम यहां देख रहे हैं कि कोई नहीं लड़ने वाला है, और 200, 400, 500 गुंडे जो हैं वो पूरे शहर को एक तरह से समझिए कि अपहरित कर लेते हैं, अपने तरीके से संचालित करने लगते हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी न्याय व्यवस्था, पूरी आपका जो विवेक है वो सब शिथिल हो गया है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इससे हमको निकलना पड़ेगा, नहीं तो देश जो है मिट्टी में मिल जाएगा। और नेहरू को जो खत्म करने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, देखिए नेहरू ने हमारे देश को, आधुनिक देश की जब बात करते हैं तो गांधी नेहरू 2 महत्वपूर्ण पिलर हैं हमारे देश के लिए। और जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हुई, अमेरिका जो संविधान अमेरिका का लागू हुआ, उसमें नेहरू और गांधी का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि अंबेडकर जयंती तो मनाएंगे, गांधी और उनको तो मनाते नहीं है ठीक से, लेकिन अंबेडकर जयंती मनाएंगे। लेकिन अंबेडकर के संविधान को कंप्लीटली ये ठप कर दिया है। दलितों के प्रति इनका जो रवैया है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आप जो जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार के घर के बगल में बम फूटा है, नीतीश कुमार ने इनको लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था बिहार में। पिछले चुनाव में बड़ी सुनियोजित तरीके से एक दलित को इस्तेमाल किया, चिराग पासवान का इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार को कमजोर बनाया। नीतीश कुमार की जो कमजोरी है वो वापस लगातार कमजोर उनको किया जा रहा है, वो इसलिए, और ये अब बताया जा रहा है कि बिहार अब उनसे संभाल नहीं रहा है। वो दारू को लेकर के वो बातें की जा रही है, अपराध को लेकर के। तो ये कोशिश है कि अब एक ही विकल्प है इनके सामने कि भैया लालू जी को देख लिया, नीतीश जी को देख लिया, अब बीजेपी को भी एक बार देख लीजिए। ये इनकी कोशिश है। और देखिएगा 2, 4, 5 महीनों में जब ज्यादा चीजें बदलेंगी तो और खटपट बढ़ेगी। और नीतीश कुमार को आप जान रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी की जा रही है, उनको एक पुरस्कार देने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया इतने दिन आपने हमें संभाल कर रखा और बीजेपी को स्थापित होने का मौका दिया है, लालू जी को रोका है, तो आप लीजिए उपराष्ट्रपति बन जाइए और बाकी अपना सारा जो आपका ताम झाम है वो हमको दे के चले जाइए। तो आने वाले समय में मुझे लगता है बीजेपी अपनी जड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगी, सत्ता में घुसने की कोशिश करेगी, और हमारा सामाजिक ताना बाना और बिगड़ेगा। इसको संभालने के लिए हम सब सिविल सोसाइटी के लोगों को पहरुआ बन करके, पहरेदार बन करके खड़ा होना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है।